हेलो एवरीवन, आज फिर हम आ गए एक नई रीडिंग के साथ जो कि है न्यूमरोलॉजी की रीडिंग, जिसमें भी 2 नंबर है। 2 नंबर आपका, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आपका जो बर्थ डेट है वो किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख हो सकती है। इसका मतलब न्यूमरोलॉजी के 2 नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हम मई मंथ का कर रहे हैं। बाकी ये नेक्स्ट 30 डेज़ की गाइडेंस है, आने वाले 30 दिन की। आपका भी अगर सपोज आपके सामने ये जो रीडिंग है नवंबर के टाइम पे आई, तो फुल नवंबर की रीडिंग आप समझ लीजिए, या कमिंग 30 डेज़ की। इसमें हम आपके लव लाइफ के बारे में, ठीक है, एंड यू नो दैट आपके फाइनेंसिस के बारे में, जॉब से रिलेटेड चीज़ें, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा, जो भी इशूज़ है, ठीक है, वो सब हम देखेंगे इसमें, ये क्या है क्या नहीं है। सो 2 नंबर वालों के लिए अगर हम कहें, बहुत ज़्यादा फिजिकली यू नो दैट पोजेस हो आप किसी से, कहीं ना कहीं, चाहे रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए आपका। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बंदे का आपके लिए या आपका बंदे के लिए, जो भी है। सो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ मटेरियलाइज होती हुई दिख रही है, अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। सो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, मुझे लग रहा है कि आप कोई बाहर की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कोई ओवरसीज़ काम देख रहे हैं, या कोई नई अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। स्पेशली मुझे दिख रहा है फॉरेन ट्रेवल्स वगैरह या ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी कुछ चीज़ हो सकती है इसमें। सेकंड, इसमें जो चीज़ दिख रही है, अगर कोई बच्चे हैं, मतलब बच्चे इन द सेंस कि बड़े ही, जो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उनकी भी पॉसिबिलिटी, उनके वीज़ा वगैरह आने की, उनका एमएससी में इंटरव्यू क्लियर होने की, कोई ना कोई ऐसा यूनिवर्सिटी से लेटर आने की, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ओवरसीज़ वो काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, वीज़ा के लिए अच्छा टाइम है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड मुझे लग रहा है कि सितंबर तक आप काफ़ी फुलफ़िल हो जाएँगे। हेल्थ में थोड़ा-सा आपका यू नो दैट, थोड़े से शायद आप लेज़ी हो आजकल, या बहुत ज़्यादा आपने शायद अपने फाइनेंसेस पे, या फिर यू नो दैट लव लाइफ़ में बहुत ज़्यादा, मतलब यू नो दैट यू आर इनटू दैट, बहुत ज़्यादा खुश हो, तो थोड़ा-सा गेन भी पुट ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हो। कोई नई गाड़ी, वाहन वगैरह खरीद सकते हो, या जो भी गाड़ी आप अभी चला रहे हो उसका अच्छा मॉडल आप ले सकते हो। वाहन इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं कि मर्सिडीज़, ऑडी की बात कर रही हूँ। जिसकी जेब है उसी हिसाब से वो लेगा। हो सकता है स्कूटी ले लो, कोई बंदा साइकिल भी ले सकता है अपने के लिए, नई रनिंग साइकिल जो होती है वो भी ले सकते हैं। जिसके पास गाड़ी वगैरह है बट उसको कुछ नया वाहन चाहिए, या साइकिलिंग के लिए कुछ चीज़ चाहिए, तो वो साइकिलिंग ले सकता है, ट्रेडमिल ले सकता है। कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें आप लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, तो अभी भी कहीं न कहीं आपका ध्यान वहाँ अटका हुआ है, या फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो। फाइनेंसेस तो फिर भी आपके ठीक है, अच्छी पोजीशन पे हो, सब कुछ है, बट फिर भी यू नीड टू यू वांट मोर, जैसे होता है ना, दिल मांगे मोर। तो बहुत जल्दी कोई ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर आपको अपॉर्चुनिटी कोई मिलने वाली है, जहाँ की लाइक आप कुछ अर्न कर सकते हो। बट ये है कि आप ना अपना ध्यान बहुत ज़्यादा स्टक करके बैठे हो, और मेहनत उतनी नहीं हो पा रही। अगर आप मेहनत करोगे तो पॉसिबिलिटी है चीज़ें जो आप चाह रहे हो मिल सके। क्योंकि वैसे तो आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि लग्ज़री वगैरह है, ठीक है, बट आप थोड़ा-सा स्टक मुझे कहीं न कहीं लग रहे हो, आपने आप को स्टक कर लिया है। बीइंग अ पर्सनैलिटी यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी क्लियर टुवर्ड्स योर थॉट, बट कभी-कभी होता है ना, कुछ चीज़ें में इंसान की गरारी अटक जाती है। वो वाली चीज़ मुझे थोड़ी-सी दिख रही है। चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे फाइनेंसेस में हो। शायद पीछे आपके बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, तो उस चीज़ का दुःख आपको है। तो अभी फाइनेंसेस को, मतलब किसी भी तरह से बहुत कम खर्चे कर रहे हो आप, फाइनेंसेस को पकड़ के बैठे हो कि नहीं भैया, जितना हो सके कम खर्चे करने हैं, जितना हो सके मुझे बचाना है। बिकॉज़ शायद पीछे आपका कुछ लॉस हुआ है, या शायद पैसे की अहमियत पहले आपको नहीं पता थी, अब पता चल चुकी है। दोनों ही चीज़ें हो सकती है। और लव लाइफ में भी कहीं न कहीं आप स्टक हो, चाहे हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में हो, या रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, या कुछ है। तो कहीं न कहीं उस चीज़ को लेके भी आप बहुत सैड मुझे नज़र आ रहे हो। बट डोंट वरी, सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होगी आपकी लाइफ में। एंड अगर आपके ऑफ़िस वग़ैरह में अगर कोई बैकबाइटिंग आपकी करता है, या फिर नेगेटिव आपको दिखाने की कोशिश करता है इन फ्रंट ऑफ पीपल, सो उस चीज़ में मैं कहूँगी कि वो लोग आपकी लाइफ से मुझे मई महीने में जाते हुए दिख रहे हैं। सो यू आर इनटू द विनिंग पोजीशन, नेगेटिव लोगों से हट जाओगे, एंड कहीं न कहीं आप ग्रेटफुल होंगे भगवान के कि ओके, फाइनली इन लोगों से मेरा पीछा छूट गया, आई कैन डू बेस्ट नाउ। ओके, कुछ और कार्ड निकाल लेते हैं। एंड अपने इंस्टाग्राम का लिंक दूँगी, उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं पोस्ट डालूँगी, सो वी कैन सी कि हम कब जल्दी से जल्दी इस लाइक
लाइव आ सकते हैं मेरे वहाँ के सब्सक्राइबर के लिए, यहाँ यूट्यूब के सब्सक्राइबर और वहाँ के फॉलोअर्स दोनों के लिए लाइव रीडिंग हम करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही फ्रीकिंग एनर्जी में अगर कोई बंदा भी चल रहा है तो उसे उसे बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि कुछ नुकसान होने के, अपने आप को ही कुछ हर्ट करने के, चाहे वो लव लाइफ में हो चाहे फाइनेंशियल उसमें मैं कहूँ, कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम हो सकती है। अपना एक वेल विशर अपने साथ हमेशा रखिए जो आपको गाइड करता रहे। शायद आपकी नज़र शायद बहुत ऊंचे ख्वाब है आपके और ऊपर देख के आप चल रहे हो, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ भी लॉस होने के चांसेस हैं। और अगर किसी लव पार्टनर के साथ आप हो और उस चीज़ में क्या है कि आप उन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है बाद में आपको लगे कि आपने एक अच्छा पर्सन खो दिया है। ठीक है, दैट इज़ गुड, आपकी हायर एस्पिरेशन होनी चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट देखो डिवाइन कहीं ना कहीं कह रहा है कि एक वेल विशर गाइड हमेशा साथ रखना चाहिए। आपको ऐसा लगता है आप लोगों को बहुत ज्ञान दे सकते हो, उनको हर सोल्यूशन से निकालने की पूरी पूरी क्षमता है आप में, बट आप जब अपने आप को चाहता है, ठीक है, जब अपने आप को चाहता है सो आप उस चीज़ को मतलब ठीक से टैकल नहीं कर पाते। आपको लगता है कि मैं क्या करूँ, राइट देखूँ लेफ्ट देखूँ। अब इस सिचुएशन जो आपकी लाइफ में चल रही है, यू आर इनटू वेरी सैड, ना फाइनेंसेस बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं आपके, और एंड ना ही लव लाइफ में आप बहुत कुछ ग्रेट कर पाए। तो अभी आपकी ना अकेले रहने की स्थिति, आप चाहते हो कि आप अकेले रहो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मई मंथ में अगर कोई डिवाइन गाइडेंस आप लेते हो या कोई काम शुरू कर रहे हो तो उसे पेपर वर्क के थ्रू करो, विदाउट पेपर वर्क ना करो। ठीक है, तो अगर किसी भी भगवान को आप मानते हो तो उनके पास जाइए और आपकी लव, वहाँ पे आपकी लक की जो चाबी है ना वो खुल जाएगी। उनसे आप कुछ भी ब्लेसिंग्स उनकी लेके आ सकते हो, दैट वुड बी वेरी गुड। अगर किसी गुरु को मानते हो वहाँ जा सकते हो, या किसी मंदिर वंदिर जो भी आप जाना चाहो आप जा सकते हो। मतलब किसी गुरु की शरण, जैसे मैंने कहा ना कि आपका एक वेल विशर चाहिए, ऐसे किसी गुरु की शरण आपको चाहिए जो कि आपको गाइडेंस दे सके। अगर कोई अच्छा वेल विशर नहीं है तो भगवान के पास जाओ, उनसे सच्चे मन से मांगो, वो अपने आप आपको राह दिखाते रहेंगे। फाइनेंसेस में शायद आपको अभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो शनि कह रहा है जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा मैं फल दूंगा। जितनी आप मेहनत करोगे, आपका पास्ट बहुत ही अनस्टेबल रहा है बट फ्यूचर बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। मकान दुकान वगैरह अगर कुछ बनाना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, पॉसिबिलिटी अभी इस टाइम तो आपकी सारी की सारा जो ध्यान है, सारा का सारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस में हो, फाइनेंसेस में है आपका। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। या हो सकता है कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है तो आने वाले टाइम पे उनको जॉब लग सकती है, थोड़ा घर से दूर लगे एंड ऑल, बट हाँ आपकी जॉब लग सकती है, तो उसमें भी आपको 100% देना पड़ेगा। एंड कार्ड दो आया है जिसमें कि सपोर्ट का कार्ड है। आप चाहोगे कि अगर आप फ्रेश फ्रेश किसी से डील कर रहे हो अभी, या आपका कोई क्रश है, तो आपको लगेगा कि पहले मैं देख लूँ या चेक कर लूँ शी इज़ इन टू लव विद मी और नॉट। और जब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा उनका नेचर वगैरह सब कुछ देख के, देन यूल गिव यू योर कप ऑफ लव। ठीक है, तो फिर आप अपनी दिल की बातों से कहोगे, पहले सामने वाले की जानने की कोशिश करोगे। ठीक है, या करनी भी चाहिए। ठीक है, और ये रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं है, ये शिव शक्ति रिलेशनशिप है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी नए बंदे से आप मिलते हो और वो इस तरह का कुछ जेस्चर आपको देता है, सो डोंट वरी। सो वो मतलब डिवाइनली गाइडेड ही है। आप एक दूसरे के सपोर्ट में जितना ज़्यादा रहोगे उतना ज़्यादा यू विल इंक्रीज योर थिंग्स, मतलब उतनी ज़्यादा लग्जरी आपकी लाइफ में आएगी, उतना ज़्यादा प्यार आपकी लाइफ में आएगा, फाइनेंसेस आपकी लाइफ में आएंगे। राइट, या कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में था तो वो उनका बंदा भी वापस आने के चांसेस हैं, बट वो पहले आपको चेक करेंगे आप अभी भी उनसे प्यार करते हो नहीं करते, क्योंकि उनको ना सुनने की आदत नहीं है शायद, इसलिए ही वांट टू चेक यू फर्स्ट। ठीक है, एंड उसके बाद हिल गिव लाइक उन अपनी मतलब बात आपसे एक्सप्रेस करेंगे। राइट, थोड़ा सा हम और देखने की कोशिश करते हैं नंबर 2 वालों के लिए। Okay. जिसको अभी तक भी जस्टिस नहीं मिला है उसके भी जस्टिस होने के चांसेस हैं नवंबर तक, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे फाइनेंसेस में हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी में हो, कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। तो डिवाइन कह रही है मेरे पे भरोसा रखो, और उसके कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको अभी से समझ में आने लग जाएगी। मई मंथ के महीने में जो फुल फ्लैश जस्टिस है वो आपको नवंबर तक मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अपने आप को अपने स्टक कर लिया है, या तो लव रिलेशनशिप में आपको पूरी तरह से नहीं मिला तो आप आगे किसी की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हो, हालांकि आपके पास पैसा है, पोजीशन है, सब कुछ है, बट यू आर नॉट हैप्पी एज ऑफ नाउ। ठीक है, मुझे लग रहा है कोई मैरिड बंदा है वो बच्चे की ब्लेसिंग चाह रहा है तो उसको बच्चे की ब्लेसिंग्स भी मिलती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, आप
आप वैसे तो बहुत ही क्लियर पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हो, बट होता है ना कभी कभी सुई अटक जाती है या बहुत नेगेटिविटी आपकी फाइनेंसिस में और आपकी लव लाइफ में आपको दिख रही है। सो यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि यार ये चीज़ें कब होगी। एक तो आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए, किसी नए बंदे को अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे आपको ओपन अप होना पड़ेगा। दी डेथ का कार्ड आया है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या तो देखो अगर आपकी गलती है तो आपको गलती मान लेनी चाहिए अपने पार्टनर के सामने, या कुछ भी जॉब रिलेटेड कुछ गलतियाँ हुई एक तो या तो वो चीज़ मान लेनी चाहिए, वरना वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो जॉब हो। तो एक तो ये चीज़ है। मगर ये है कि अगर चीज़ निकलेगी, अगर रिलेशनशिप ख़त्म होता है कुछ मतलब इस तरह की नेगेटिविटी में, जैसे कि आपकी गलती है रिलेशनशिप में बट आप झुकना नहीं चाहते, तो वो वहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। या आपकी पार्टनर की गलती है तो आप भी उसको माफ़ नहीं करोगे कहीं न कहीं। अगर वो रिलेशनशिप में अगर आप नो कॉन्टैक्ट में थे, आपकी पार्टनर की गलती है, अगर वो आपको माफ़ी नहीं देता तो आप भी उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दोगे, ठीक है? क्योंकि अब आपको अपनी वर्थ पता चल गई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप करवाना चाहते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो, बट स्टिल यू नीड अ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वही चीज़ है कि भैया अगर माफ़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली सामने वाले से अगर उनकी गलती है, वरना फिर आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हुए मुझे दिख रहे हो। कोई ना कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप शायद आपके बीच में है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। शायद वही आपको पता चल गया, मगर आपका पार्टनर मानने को तैयार नहीं है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस वजह से आप चाहते हो कि भैया एक तो गलती करी ऊपर से मान भी नहीं रहे हो, तो बेटर है मेरी रिलेशनशिप ख़त्म ही कर दें। ओके, दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। बहुत इंट्यूटिव हो जाओगे आप, थोड़ी सी चीज़ों में हल्की सी भनक, हल्की सा कोई चीज़ आप सुन लोगे, जेस्चर देख के आप समझ जाओगे कि भैया पीछे की कहानी क्या है। मतलब कहते हैं ना कि 2 वर्ड बताए हैं इन्होंने तो पूरी स्टोरी बना ली है, वो वाली चीज़ है आपके साथ। तो और आने वाले टाइम पे हो सकता है इंट्यूटिव होने के साथ-साथ शायद आप बहुत बड़बोले थे, अब आपको समझ में आ जाएगा कि यार कम बोलना चाहिए, सुनो ज़्यादा, बोलो कम। तो वो वाली भी एक पर्सनैलिटी आप अपनी डेवलप करने वाले हो। हालाँकि 2 नंबर वाले तो या तो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं या तो चुप रहते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो आप अगर आप बहुत बोलते थे तो चुप हो जाओगे, अगर चुप भी रहते थे आप, तो चुप रह के भी आप ऑब्ज़र्व करना सीखोगे, और उस ऑब्ज़र्वेशन ऐसी होगी कि पीछे की कहानी जानने की कोशिश करोगे, जो कि आप जान भी पाओगे, राइट? ओके। सो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, तो शायद इस वजह से आप अपनी लव लाइफ में अभी ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ काम करने पे लगे हो, सिर्फ काम और काम और काम। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास थी, उसमें से आपने कुछ तो ओके कर दी है, कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दी कुछ चीज़ें, कि आप उसमें कॉल नहीं ले सकते और डिसीज़न नहीं ले सकते, भगवान जो करेगा वो ठीक है। क्योंकि बाहर वाली दुनिया को देखते हो आप, तो उनको आपको लगता है कि यार वो तो बहुत खुश है, मेरी लाइफ में इस तरह से कुछ नहीं हो रहा। तो यू आर थिंकिंग कि ओके भगवान पे छोड़ देते, अगर ये चीज़ होनी होगी तो हो जाएगी। कोई अच्छी यात्रा करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, कहीं बाहर जाते पे, अगर हो सकता है आप सेल्स प्रोफाइल से हो तो कोई बाहर कोई यात्रा पे जा सकते हो, या कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में है तो काफ़ी बढ़िया तरीके से वो प्रोजेक्ट को आप हैंडल कर सकते हो, आपकी वाहवाही हो जाएगी। या हस्बैंड एंड वाइफ है तो शायद बहुत टाइम से आपको वाइफ समझाने की कोशिश कर रही है कि क्या सही है और क्या गलत है, या आपको खुद भी लाइफ में नहीं पता चल पाता था क्या सही है क्या गलत है, बट अब मुझे दिख रहा है कि हाँ आपको पता चल पा रहा है क्या सही है क्या गलत है, आप सही डिसीजन लोगे और इस डिसीजन को लेकर आप खुश भी होगे कि यू हैव डन इट। ठीक है, सो भगवान कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ आशीर्वाद पूरा है आप पे भगवान का। एंड कोई वाहन वगैरह लेने की भी मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है। एक नेम फेम बनाते हुए दिख रहे हो, जुलाई अगस्त तक ना एक नेम फेम बनाते हुए मुझे दिख रहे हो कि आपका नेम फेम चमकेगा, लोग आपको एडमायर करेंगे, ठीक है? या फिर अगर शादी वादी से भी रिलेटेड कोई या रिलेशनशिप कुछ है तो काफ़ी अच्छा भी वो चलेगा, ठीक है ना? क्योंकि आप भी खुद खुश होंगे तो आप कुछ ऐसा डिसीज़न लोगे कि आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। सो बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बन जाओगे आप, विद मनी एंड ऑल, सब कुछ आपके पास रहेगा, नाम, धन, दौलत, शोहरत एंड ऑल। सो ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है? सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।